ઓમ શાંતિ. 29 તારીખની વાણી છે. सारे मीठे बच्चे संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। मीठे बच्चे संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। फरीथी मीठे बच्चे संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। माना अभी संगम युगी ब्राह्मण है, फिर जाकर देवता बनेंगे। ये बीच का समय है ना, पुरुषार्थ का है, इसीलिए बाबा ने कहा मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। हमारा हद का संन्यास नहीं है, घर बार छोड़ना, जंगल में जाना, भगवा वस्त्र पहनना नहीं। बाबा कहते किस नॉलेज के कारण बेहद का संन्यास, क्योंकि विकारों का संन्यास करना है। इस दुनिया में रहते हुए भी बाबा कहते निमित्त आप पार्ट प्ले करते हो। उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामानुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अब भी यह दुनिया वर्थ नॉट अ पेनी बन गई। हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसीलिए तुमने
इस सारी दुनिया से, इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। तो किस नॉलेज से बेहद का संन्यास किया? ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। माना ये ड्रामा हूबहू रिपीट होना है। अभी ये मृत्यु लोक भस्मीभूत होगा। बाबा कहते अभी ये सारी दुनिया क्या बन गई? कोड़ी तुल्य बन गई, तमो प्रधान बन गई। फिर हम बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? वर्थ पाउंड बन रहे हैं। ये रोज रोज ज्ञान का खजाना हमें क्या बनाता है? वर्थ पाउंड। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। माना आने वाला कल हमारा क्या है? स्वर्ग है। वहां की हम तकदीर है, तस्वीर है उस दुनिया की। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चों को कहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। यह निश्चय करना है। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो वो जैसा है उस अवस्था में बैठना पड़े। वो देह से तो न्यारा है। तो यहाँ भी बाबा कहते आत्माभिमानी होकर बैठो। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है माना लक्ष्मी नारायण। या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसी को कहते हुए देखा। जो कहे बच्चों तुम आत्माभिमानी होकर बैठो, यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाता है। कौन सा बाप? बेहद का बाप, निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, जब परिचय नहीं था, नॉलेज नहीं थी बाप और खुद की, तो शूद्र थे, कलयुगी दुनिया के थे। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेकर सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेद था। माना भक्ति में क्या थे? अंधविश्वास। जिसको आया मानते आए, सत सत करते आए, जो भी सुना। बाबा कहते तीसरा नेत्र तो था नहीं। सिवाय जानने के किसी की पूजा करना, याद करना, उनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय देवी धर्म से भी भ्रष्ट है, समझा? भारतवासी इस समय देवी धर्म से भी भ्रष्ट है, क्योंकि विकारों के वश होकर और भ्रष्ट बनते आए। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसीलिए नाम बदलकर हिंदू रख दिया। खुद को हिंदू हिंदू कहने लगे। यह भी होता है ड्रामा अनुसार,
समझा? बाबा कहते देवी देवता कहला न सके तो हिंदू कह दिया खुद को, ये भी ड्रामा में नोंद है। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण में नहीं आते, रहित है, मुक्त है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। अच्छा, भगवान, ईश्वर, प्रभु ये भी तो नाम है ना, तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदी कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो न सके, इसीलिए बड़ा रूप दे दिया शिवलिंग। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। बोलते भी है 12 ज्योतिर्लिंगम, आगे ज्योतिष शब्द आता है, फिर भी पता नहीं है रूप क्या है। यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पति दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहां यह देवी देवताओं का राज्य था। एक ही इनका राज्य था। ये सारे विश्व के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण का गायन है ना, तो उस समय एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत थी। कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, माना विश्व विद्यालय स्वयं भगवान ने रची हुई, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक के देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है, क्योंकि अमरलोक के मालिक बनते हैं ना। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो, अर्थात वहां अकाल मृत्यु नहीं है। कोई बीमारी आई, एक्सीडेंट आया, ऐसे ही अचानक अटैक आ गया, ऐसे बाबा कहते वहां अकाल मृत्यु नहीं है, काल पर जीत पाते हो। मरने का वहां नाम नहीं। अभी तो कोई शरीर छोड़ता है तो कहेंगे वो आत्मा गई, गुजराती में कहेवाय ने मरी गया, देव થઈ ગયા। वहां बाबा कहते मरने शब्द का नाम ही नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, माना गवर्नमेंट प्लान बनाती रहती है। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य। मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके, क्योंकि ये राम राज्य की स्थापना करने वाला एक बाप है। सो भी बाबा कहते मैं तुम बच्चों की मदद से बनाता हूँ। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दीन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यह बात समझाते हैं। वैराग्य भी 2 प्रकार के हैं, समझा। एक है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं।
माना निवृत्ति ले लेते, घर परिवार जिम्मेवारी और चले जाते जंगल में। बाबा कहते उनका तो हठ है, क्योंकि न खुद को जानते न खुदा को जानते, और कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ब्रह्म है क्या? वो तो आत्मा का घर है। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा भी क्या है? बाबा कहते टिक टिक होती रहती है। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। 7 दिन की बातें है ना, बाबा कहते वो पक्की करनी है। बेसिक 7 डेज बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म में बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े, कोडी तुल्य बन गए, मूल में के रहे। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर सतयुग होना है। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। जब मालूम पड़े कि हम नीचे उतरे तो फिर चढ़े, पता ही नहीं है हम क्या थे और क्या बन गए। इसीलिए बाबा कहते हैं 7 दिन मुख्य है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने? काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, समझा? इस कलयुगी दुनिया के पतित बन गए। सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाबा रास्ता बताते हैं, पुकारते भी है। हमारे में कोई गुण नहीं है। गायन करते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, आप ही तरस पिरो ये रहम करे। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। कहा ना यथार्थ है ये ड्रामा की नॉलेज। बाप समझाते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, समझा? बाबा कहते याद तो कहाँ भी कर सकते हो।
7 रोज में समझना होता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। पोस्ट में पहले तो जाती थी ना, अभी तो देखो ये साइंस के साधन मोबाइल से कहाँ ना कहाँ पहुंच जाती है। पहले कंप्यूटर में आती, फिर प्रिंट निकालना पड़ता। अभी तो ये मोबाइल की सुविधा हर एक के पास है, तुरंत पहुंच जाती है, कहाँ कहाँ जाती है। यह स्कूल है ना, वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर तो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजा का पिता तो यहाँ ही चाहिए ना, साकार में ही। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हमसो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। हमसो माना अभी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। भक्ति में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते मैं सब में व्यापक, बाप कहते सब में व्यापक है आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा, बाप कैसे सब में होगा। तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर्म को पावन बनाओ। अगर सब में भगवान है तो फिर बुलाने की दरकार ही नहीं। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती। ये शरीर क्या है, रथ है। जैसे इस शरीर से हिसाब पूरा हुआ, जाकर दूसरा शरीर लेंगे। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है यह। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो अपना रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। इस तन का आधार लेना पड़े ना, तभी मुख से बोल सके। रथ बिगर पतितों को कैसे पावन बनाएंगे। माना क्लियर किया ना, अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो फिर क्यों पुकारते आई हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर कहा कि मुझे अपना शरीर तो है नहीं, तो फिर पर काया प्रवेश करता हूँ। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। टेम्परी लोन लिया है, सिर्फ संगम युग हम बच्चों को पावन बनाने अर्थ ये शरीर लोन लिया। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक है, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना उच्च पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। वह सब गुरु है भक्ति मार्ग के। सदगुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सदगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता।
एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि गीता में भी सत्य कितना है, आटे में नमक मिसल। तो उनसे भी तो प्राप्ति नहीं हुई ना, कहीं कहीं घरों में रोज पढ़ी जाती है, फिर भी क्या हुआ, नीचे उतरते आए। इसीलिए बाबा कहते मैं जब आऊं सन्मुख आकर पढ़ाऊं, जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात, बाप की याद में रहना है। इसी में ही माया विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस न हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। एब्सेंट हुई ना, वो स्कूल में भी नहीं गए एक दिन, तो वहां भी हमारी प्रेजेंट नहीं लगाएंगे। यहाँ भी बाबा कहते मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे। टॉनिक है ना हमारा, मुरली क्या है, आत्मा का खुराक है, टॉनिक है। पढ़ेंगे तो रिफ्रेश होंगे। बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है जो मन खुश कर देता है। कहाँ हमारे संकल्पों का समाधान हो जाता है, समस्या का हल मिल जाता है। श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णवों कर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्भाचारी भी होते, परंतु विकार में जाते हैं, पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते। वो वल्भाचारी वाले वैष्णव जो हवेली वाले कहलाते हैं, बाबा कहते वो कोई थोड़ी विकार का त्याग करते हैं, पवित्र थोड़ी रहते हैं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार नहीं होती, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, वह दोनों आपस में लड़ते हैं। माखन बीच में तुमको मिलता है, वह माना कौन, बाबा कहते दो महासत्ता है, अमेरिका रसिया, वो लड़ेंगे आपस में और बादशाही का माखन भारत ले जाएगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, है ना। याद मुख्य है, लेकिन याद के लिए भी पढ़ाई तो चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। आज बाबा ने खास अटेंशन दिया पढ़ाई पर, कहाँ भी पढ़ो। 7 दिन का कोर्स कर लिया, फिर तो ये ज्ञान कहाँ भी उठा सकते हो। मुरली तो हर एक के पास जाती है, विलायत में भी जाती है, मिस नहीं करनी है। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है। वहां तो कितने बड़े बड़े बुक्स है दुनिया की पढ़ाई में, तो यहाँ तो बाबा कहते कुछ भी नहीं है, किताब आदि की तो दरकार नहीं है। योग अथवा याद से बल मिलता है।
तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है। देखो, पापा ने लास्ट में वो भी इशारा दे दिया कि याद का भी बल है, आत्मा को भी याद से पवित्र बनाना है। तो फिर कहा खान पान की भी परहेज चाहिए। दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। कितना भ्रष्ट बन गए, इसीलिए तो बाबा ने आज कहा कि तुम वर्थ नॉट अ पेनी बन गए, कोई काम के नहीं रहे, कोड़ी तुल्य बन गए, क्योंकि भ्रष्ट बन गई आत्मा विकारों के वश होकर। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम। अब यह है दुखधाम, और जहां से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है, दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते हैं, है ना। दुनिया की प्लान का, आजकल की गवर्नमेंट की प्लानिंग कितनी होती है। बर्थ कंट्रोल करने की प्लानिंग, बेरोजगारी कम होने की प्लानिंग, कितनी सारी बाबा कहते वो प्लानिंग बनाते रहते हैं। समझते नहीं, यह तो बाप का ही काम है। कौन सा? ये जन्म का दर भी कम हो जाएगा तो छोटा परिवार सुखी परिवार हो जाएगा। ये बाप का ही काम है नई दुनिया बनाने का। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। वो लोग कितनी दवाई आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, मन मना भव। एक धर्म की स्थापना होगी, वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। समझा? घर में गृहस्थ में रहते पवित्र रहेंगे तो फिर वहां दवाई की दरकार नहीं रहेगी। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्म के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए
श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरी पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते, कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान, जुदाई को सदाकाल के लिए, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। विस्तार है, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वभाव है। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना, चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो, ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे।
यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा, अमर भव का वरदान मिल जाएगा। जुदाई को सदा काल के लिए, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएंगी। समझा बाबा ने क्या कहा? जुदाई को विदाई देने के लिए बाप के जो स्नेही स्वरूप है उसको समान स्वरूप बनना है। खुद को क्या बनाना है? समान। स्नेह है तो बाप समान बनना है। तो सदा काल के लिए जुदाई को विदाई, अमर भव का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी माना नेचर ने केवो बनावो? स्वभाव ने सरल। पुरुषार्थ में सरल नहीं, पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। फरीथी स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। तो आज बाबा ने क्या कहा? हम सब कौन है? गॉडली स्टूडेंट। कहाँ बैठे हैं? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में। पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस भाग्यशाली रथ का आधार लेकर हम बच्चों को पढ़ाता है। अब तक तो जब सुधर थे तो अंधविश्वास में थे, क्योंकि जिनको जानते नहीं थे उनको मानते थे, बिगड़ जाने पूजा करते थे, ये भी ब्लाइंड पे थे। अभी तीसरा नेत्र मिला तो बाबा ने कहा खान पान की परहेज रखनी है, सच्चा वैष्णव बनना है और मुरली मिस नहीं करनी है। हम बच्चे कौन है? बेहद के सन्यासी। ओम शांति। शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो